हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 में लाइंस और एंगल। ये चैप्टर हमारा 5 है। इसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे? लाइंस और एंगल्स के बारे में। तो देखिए लाइंस और एंगल्स, देखिए लाइन हमारा किससे मिलकर बना होता है? लाइन हमारा जो होता है पॉइंट से मिलकर बना होता है। तो क्या लाइन कैसे बने होते हैं? पॉइंट से मिलकर बने होते हैं। तो इसी सब के बारे में हमारी लाइन कैसी होगी, ट्रांसवर्सल लाइन होगी, पैरेलल लाइन होगी, या लाइन सेगमेंट हो गया, रे हो गया, इस सब के हमको क्या करना, बेसिक जानकारी। पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसके बेसिक पढ़ेंगे। उसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए आप एंगल्स के बारे में पढ़े होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। तो ये सब एंगल आप पढ़े होंगे, उसी सब के बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसके बारे में, यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स राइट किए गए हैं, उस पॉइंट्स को पहले देखेंगे, फिर उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला पॉइंट है, करा पॉइंट। पॉइंट हमारा क्या होता है? देखिए अब यहाँ पे ये जो पॉइंट्स दिए हैं हम इसके बारे में बताते भी चल रहे हैं, और फिर इसके बाद में हम इसकी डिफिनेशन को राइट करवा देंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले क्या होता है? पहला पॉइंट्स। देखिए पॉइंट्स क्या होता है? पॉइंट्स इज ओनली द एग्जैक्ट पोजीशन। क्या बताता है? एक पोजीशन को बताता है पॉइंट। जैसे ये हमारा क्या है, व्हाइट बोर्ड प्लेन है। प्लेन में हम कहीं पे भी एक ऐसे क्या लगा दिए, डॉट लगा दिए। दिस इज द रिप्रेजेंट इन द एग्जैक्ट पोजीशन। इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? इसको ए से या किसी भी अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से इसे क्या करेंगे, हम डिनोट करेंगे। पॉइंट हमारा क्या होता है? पॉइंट इज द मार्क, या मार्कर से या पेंसिल से या पेन से क्या लगाते हैं, फाइन शार्प डार्ट लगाते हैं। दिस इज नोन एज अ पॉइंट। वो हमारा क्या हो जाता है? पॉइंट हो जाता है। ये पॉइंट्स हो गया। किसके बारे में पढ़ते हैं हम? लाइन के बारे में। लाइन हमारा क्या होता है? लाइन का हमारा फॉर्मेशन कैसा था? देखिए लाइन हमारा किससे बना था? पॉइंट से मिलकर बना होता है। देखिए जो हम प्लेन पे इसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ढेर सारी ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, पॉइंट्स, ये पॉइंट्स क्या होता है? कलेक्शन होता है। लाइन हमारा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन अ स्ट्रेट वे इज नोन एज अ लाइन। लाइन हमारा क्या कैसा होता है? कलेक्शन होता है। किसका होता है? पॉइंट्स का। देखिए इस प्लेन पे ढेर सारे पॉइंट है, तो क्या करते हैं हम, कहीं से क्या कर दिए, ऐसे ज्वाइन कर दिए। ये भी हमारा फॉर्मेशन क्या करेगा? लाइन का फॉर्मेशन करेगा। या हम इधर ऐसे लाइन रिप्रेजेंट कर दिए, तो ये भी हमारा क्या करेगा? लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। लाइन हमारी किससे बनी होती है? इनफाइनाइट पॉइंट्स बनी होती है। और लाइन क्या होती है? एंडलेस होती है। लाइन क्या होती है? एंडलेस होती है। उसे आप दोनों तरफ क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब आप क्या उसको क्या कहते हैं, उसकी एंडिंग पॉइंट नहीं होती है, उसको आप बोथ साइड क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। दोनों तरफ क्या करते हैं? चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन में चाहे बैकवर्ड डायरेक्शन में हम उसे क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आया लाइन सेगमेंट। देखिए लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन का क्या होता है? पार्ट होता है। जैसे ये लाइन है, मान लीजिए ए बी है। इस लाइन हम कर दिए, ए बी लिख दिए। यहाँ पे हमने क्या कर दिया? कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया। तो ये हमारा पॉइंट क्या होगा? पी हो गया और क्यू हो गया। तो पी क्यू को हम लाइन सेगमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे पी क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे ऐसे क्या, ऐसे ऊपर से लाइन ड्रा कर देते हैं। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन किसका हो गया? लाइन सेगमेंट का हो गया। अगर लाइन का रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, तो लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए ए बी ऐसे दो क्या बना देंगे? एरो बना देंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन किसका हो जाता है? ये हमारा रिप्रेजेंटेशन किसका हो जाएगा? लाइन का हो जाएगा। और ये हमारा रिप्रेजेंटेशन किसका हो जाएगा? लाइन सेगमेंट का। उसके बाद बात आती है किसकी? रे की। रे मीन्स क्या होता है? किरण होती है। देखिए जो हमारी लाइट हो गई, या मोबाइल का फ्लैश हो गया, मोबाइल का टॉर्च हो गया, या फिर टॉर्च हो गया, इससे जो लाइट निकलती है, दीज आर कॉल्ड रे। रे क्या होता है? रे का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। मतलब उसमें क्या होंगे? एक एंड पॉइंट्स होंगे। यहां से पॉइंट निकल के क्या होगा? वन डायमेंशन मूव करेगी। जो हमारी जो रे होगी वन डायमेंशन। जैसे मान लीजिए लाइट कैसे निकल, जैसे कैंडल है, तो कैंडल सोर्स है, यहां से निकली लाइट, इस साइड भी गई, इस साइड भी गई, इस साइड भी गई, इस साइड गई। ऐसा नहीं है कि दोनों डायरेक्शन में मूव करेगी। वन डायमेंशन मतलब एक ही डायरेक्शन में जाएगा। ऐसा नहीं, उसके अपोजिट ही है। लेकिन जो सोर्स है वहां से निकलेगी, तो उसी की क्या होगी? उसी सीधा जैसा भी होगा, चाहे वो स्ट्रेट होगा, जैसी भी डायरेक्शन में होगा वैसा ही आएगा। ऐसा नहीं कि लाइट जो हमारी रे है, कि यहाँ से हम टॉर्च ऐसे ऑन किए और यहाँ से लाइट जो हमारी निकली यहाँ से ऐसे ऐसे निकली। ऐसा नहीं है कि लाइन ऐसे या वैसे मुड़ जाए। ऐसे लाइन क्या करेगा? अपना जो रेज है हमारे, वो अपना पाथ नहीं चेंज करेगी। वो क्या होगी? सीधा स्ट्रेट ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगी, बेंड नहीं करेंगी लाइट।
जब तक वो क्या होगा, जब तक वो कहीं ना कहीं टकराएंगे नहीं। तो ये रे हमारा क्या होगा, रे हमारा जो कैसा हो जाएगा, उसका वन एंड पॉइंट्स होता है और क्या होती है वो भी वन डायमेंशन में क्या करती हैं, मूव करती हैं। उसके बाद होता है अपोजिट रे। जैसे क्या कहते हैं हम, रे का क्या होता है अपोजिट, जैसे क्या होता है पॉजिटिव का उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। उसी तरह से रे, अगर रे फॉरवर्ड डायरेक्शन में इधर जा रही है तो इसका नाम लिख दिया ए, और यहाँ पे लिख दिया अगर मान लीजिए ये बी, ए बी रे है, इसी का हमने इसकी डायरेक्शन क्या कर दिया, डायरेक्शन को अगर चेंज कर देंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अपोजिट रे जो है। जैसे इसका नाम हमने क्या लिख दिया, पी क्यू लिख दिया। रे को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रे को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, ए बी। देखिए इसको हम जब लिखेंगे ऐसे, ऐसा हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है। ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, रे को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारी क्या हो गई, अपोजिट रे हो गई। उसके बाद देखिए हमने किसके किसके बारे में पढ़ लिया, पॉइंट्स, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे और अपोजिट रे। उसके बाद पढ़ते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। देखिए कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जैसा ये हमारा एक प्लेन हो गया, एक प्लेन में थ्री आर मोर पॉइंट्स लाइज इन अ लाइन इज नोन एज अ कोलिनियर पॉइंट्स। अगर एक प्लेन में 3 से ज्यादा पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, दिस इज नोन एज अ कोलिनियर पॉइंट। मीन्स कहने का हो गया, अगर एक ही लाइन पर कितने पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स लाइज कर रहे हैं, ए हो गया, बी हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, सी। मान लीजिए यहाँ पे 3 हो गए या इससे ज्यादा भी पॉइंट्स हो गए तो क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। लेकिन किस पे हो, लाइन पे हो, तभी वो हमारे क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। एक होता है नॉन कोलिनियर। जैसे नॉन कोलिनियर मींस हो गया, इस लाइन पे वो पॉइंट ना हो, बाकी इस प्लेन में चाहे जहां हो, हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, ये हमारा पॉइंट है, इसका नाम पी रख दिया, ये कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया तो ये हमारा आर लिख दिया, तो ये भी क्या हो गए, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। क्या हो गए, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। देखिए हमने किसके सबसे पहले कोलिनियर पढ़ा। कोलिनियर मींस क्या होगा, एक ही लाइन पे हो पॉइंट्स, कितने, 3 या मोर से ज्यादा, 3 आर मोर पॉइंट्स लाई इन अ लाइन इज नोन एज अ कोलिनियर पॉइंट्स। इसे क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। नॉन कोलिनियर हमारा क्या होता है, 3 पॉइंट्स जो क्या करें, किस पे लाइज ना करें, इस लाइन पे लाइज नहीं करेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे हम, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। उसके बाद आता है कॉन्करेंट लाइंस। देखिए क्या होती है कॉन्करेंट लाइंस, क्या होती हैं, देखिए 3 आर मोर लाइन पासेस थ्रू 1 पॉइंट्स इज नोन एज अ कॉन्करेंट लाइन। एक ही पॉइंट से, जैसे मान लीजिए ये हमारा आर पॉइंट है, इसी पॉइंट से क्या होगा, 3 या उससे ज्यादा, मतलब कितना, 3 या उससे ज्यादा पॉइंट लाइन अगर पास करेगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट लाइन बोलेंगे। कॉन्करेंट लाइन क्या होती है, कॉन्करेंट लाइन हमें बताया एक ही पॉइंट से, किससे, 3 या उससे अधिक, मतलब 3 आर मोर पॉइंट पासेस थ्रू 1 पॉइंट्स। देखिए 3 हो गया, 3 से ज्यादा लाइन क्या एक ही पॉइंट से पास करेंगी, उसे क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट लाइंस बोलेंगे। उसके बाद होता है पैरेलल लाइंस। देखिए पैरेलल लाइंस क्या होती है, फिर इंटरसेक्टिंग और ट्रांसवर्सल। क्या होती है पैरेलल लाइन, 2 लाइन्स आर पैरेलल, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर 2 लाइन हैं, कैसी हैं, 2 लाइन्स हैं, वो एक दूसरे को कब पैरेलल होंगी, जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। 2 लाइन्स दे आर नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, तो क्या होंगी, वो पैरेलल लाइन होंगी। अगर 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो कैसी लाइन हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। देखिए 2 लाइन्स आएंगी तो 2 लाइन्स क्या, 1 एंड ओनली 1 पॉइंट इंटरसेक्ट। 2 लाइन अगर होंगी तो किस पे, 1 एंड ओनली 1 पॉइंट पे क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। देखिए ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन हमारी होती है, उसका मीन्स होती है तिर्यक रेखा, या तिर्यक रेखा ही बोलते हैं, तो उसे ट्रांसवर्सल। देखिए जब पैरेलल लाइन है अभी, उसको क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, दीज लाइन आर कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन कैसी होती है, तिरछी रेखा, चाहे ऐसे आप ड्रा कर दीजिए, इधर से ऐसे, या इसको क्या कहते हैं, ऐसे ड्रा कर दीजिए। और ये हमारी जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है, किसको, पैरेलल लाइन को, या कोई 2 लाइन हो उसको क्या करेगी, इंटरसेक्ट। जैसे यहाँ पे इस प्लेन में देख लीजिए, तो यहाँ पर हमने क्या मान दी, जैसे ये लाइन एक है ऐसी, देखिए ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, अब 2 लाइन ऐसे पास कर गई, ये भी क्या करेगी, ये भी हमारी कैसी होगी, ट्रांसवर्सल लाइन होगी।
तो ट्रांसवर्सल मींस क्या होती है, सीधा सा मींस उसका है तिर्यक। ये हमारी जो लाइन क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। तो देखिए इतने पॉइंट्स से थे किसके बारे में, लाइंस के बारे में, जो हमको क्या है पढ़ना है। ये जो पॉइंट्स है पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन, ये हम पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे। जहां पे हम एंगल के साथ इसको पढ़ेंगे तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी। वैसे से सीधी सी बात जान लीजिए, अगर दो लाइन की कंडीशन है, अगर इस प्लेन में टू लाइन है तो क्या करेंगे, तीन कंडीशन एराइज होती है। क्या तीन कंडीशन, एक तो वो लाइन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, वन एंड ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। दूसरी कंडीशन होगी पैरेलल होगी, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तीसरा कह रहा है कि वो क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। मींस कहने का मींस ये होगा, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर क्या करेगा, ओवरलैपिंग कर लेगा, मतलब कवर कर लेगा। तो उसे क्या करेंगे, क्या बोलते हैं, कोइंसाइड, मतलब एक लाइन दूसरे क्या करेगा, कोइंसाइड करेगी। उसके इस लाइन के पॉइंट सारे के सारे किस पे, दूसरी वाली लाइन पे क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। तो ये हमको पढ़ना है। चलिए ये हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया किसके पॉइंट्स, इसके बारे में पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिफिनेशन को राइट करते हैं। इसको राइट कर लीजिएगा। देखिए पहले डिफिनेशन है पॉइंट्स। अब पॉइंट्स मार्क एंड एग्जैक्ट पोजीशन। पॉइंट हमारा क्या करता है, मार्क करता है, एग्जैक्ट पोजीशन बताता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डॉट से, एंड डिनोटेड बाय या कैपिटल लेटर से, एंड डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर। उसे कैपिटल लेटर कैसे, हम ए बी सी से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। उसके बाद आती है डिफिनेशन लाइन की। अ लाइन हैज अ स्टेट एंड एक्सटेंड इनडेफिनिटली इन बोथ डायरेक्शन। लाइन क्या किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है, किसमें, बोथ डायरेक्शन में। मतलब कह रहा है इट हैज ओनली लेंथ, लेंथ में क्या होती है, ओनली लेंथ होती है, नो विड्थ एंड नो थिकनेस। और क्या होती है, ना तो उसमें विड्थ होती है ना ही थिकनेस। इट इज डिनोटेड बाय एरो, इसे किससे, एरो से डिनोट करते हैं। तो लाइन हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, रिप्रेजेंट करने के बाद कैसे उसे डिनोट करेंगे, ए बी एरो, एरो दिखा देंगे, मतलब ये इसका मीन्स हो गया, ये दोनों तरफ से क्या कर सकते हैं आप, एक्सटेंड कर सकते हैं। देखिए कह रहा है लाइन सेगमेंट, अ पार्ट ऑफ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। हमारा लाइन सेगमेंट क्या होता है, अ पार्ट ऑफ लाइन, कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, टू एंड पॉइंट्स आर कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। इट इज डिनोटेड बाय, किससे से, लाइन सेगमेंट को हम ऐसे डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, ए हमारी क्या, ए बी एक लाइन है, इसमें से हमने क्या कर दिया, लाइन क्या कर दिया, पार्ट कर लिया। क्या, कौन सा पार्ट होगा, पी क्यू पार्ट होगा, पी क्यू पार्ट को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए। उसके बाद रे कर रहा है, अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड अ रे। मतलब क्या होता है, रे हमारा क्या होता है, ये भी हमारा लाइन में क्या होता है, एक पार्ट होता है, उसका क्या होता है, वन एंड पॉइंट्स होता है। इट इज डिनोटेड बाय, किससे, ऐसे हम इसे डिनोट करते हैं। और यहाँ हमने किसको, रे को रिप्रेजेंट कर दिया, ए बी को हम क्या कर दिए, ए बी से रे को रिप्रेजेंट कर दिए। कोलिनियर पॉइंट्स, इफ थ्री आर मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, थ्री या उससे ज्यादा पॉइंट्स हमारे क्या होंगे, एक ही लाइन पे लाइज करेंगे तो क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। देखिए हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया। उसके बाद कॉन्करेंट लाइन, थ्री आर मोर लाइन्स आर concurrent if they passes through a common points। देखिए क्या है, अगर हमारे कॉन्करेंट लाइन से कहलाएंगे, थ्री आर मोर लाइन passes through a common point is known as concurrent lines। उसे हम क्या बोलेंगे, concurrent line बोलेंगे। देखिए यहाँ intersecting line, ये two lines have only one common points are called intersecting line। या तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, टू लाइन हैविंग ओनली वन कॉमन, मतलब दो लाइन के ओनली वन कॉमन पॉइंट्स हो तो उसे क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। या फिर कह सकते हैं टू लाइन इंटरसेक्ट वन एंड ओनली वन पॉइंट्स इज नोन एज अ इंटरसेक्टिंग लाइन, ये ऐसे बोल सकते हैं। और दूसरा क्या है, पैरेलल लाइन। देखिए टू लाइन इन अ प्लेन हैविंग नो कॉमन पॉइंट्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। कह रहा है प्लेन में कैसे होंगे, टू, इसका रहा है टू लाइंस इन अ प्लेन, ये प्लेन में होंगे। कह रहा है क्या, दे हैव नो कॉमन पॉइंट्स, मतलब क्या होगा, उनके कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं होंगे, उसे क्या कहेंगे हम, पैरेलल लाइन कहेंगे। जैसे हमने एल और एम यहाँ पे क्या कर दिया, ड्रा कर दिया। या फिर कह सकते हैं टू लाइन दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड अ
क्या पैरेलल लाइन, मतलब दो लाइन ऐसी जो एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट ना करें, उसे क्या बोलेंगे हम, पैरेलल लाइन। तो देखिए ये हमने पैरेलल लाइन का फिगर बना दिया, ये हमने क्या इंटरसेक्टिंग लाइन का फिगर बना दिया। अब देखते हैं किसको, ट्रांसवर्सल लाइन। देखिए क्या कह रहा है, ट्रांसवर्सल अ स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर कोप्लेनर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल लाइन। मतलब क्या कर रहा है, क्या है, प्लेन में कैसे हो, एक प्लेन में हो और उनको क्या करेगा, एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करेगा। टू कह रहा है अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब देखिए अलग अलग पॉइंट पे क्या किया, इनको क्या किया, इंटरसेक्ट किया, तो ये लाइन हमारी क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। अभी अगर हमारी एक लाइन ऐसे पास हो रही है और ये ऐसे जा रही है, इसको भी अगर कोई ऐसी लाइन क्या ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करेगी, क्या 2 हो गई या 2 से क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई, 2 से ज्यादा 3 लाइंस हो गई, ऐसे भी ये भी हमारी क्या लाइंस कहलाएंगी, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएंगी। तो देखिए इस तरह से हमने किसके बारे में पढ़ लिया, ट्रांसवर्सल किसके बारे में पढ़ा, लाइंस के बारे में आपने पढ़ लिया। जितना बेसिक था वो सब हमने पढ़ लिया, डिफिनेशन को राइट कर दिया। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एंगल्स के बारे में। चलिए हम किसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एंगल। एंगल क्या होता है, देखिए एंगल का फॉर्मेशन कैसा होता है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के हमारे एंगल होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए हम किसके बारे में पढ़ते हैं, एंगल्स के बारे में। एंगल क्या कह रहा है, अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज विथ अ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। देखिए क्या होता है, एंगल हमारा क्या होता है, किससे, टू रेस, कैसी, दो रेस से। देखिए एक हमारी OA हो गई, दूसरी रेस क्या हो गई, OB हो गई। इस कह रहा है कि इस फॉर्म टू रेस विथ ए कॉमन एंड पॉइंट्स। देखिए उनका कॉमन एंड पॉइंट्स कौन से, इन दोनों रे का कॉमन एंड पॉइंट्स कौन सा हमारा, O हो गया। कह रहा है पॉइंट्स इज कॉल्ड अ एंगल, ये हमारा क्या हो गया, एंगल हो गया। या हम ये कह सकते हैं दो लाइनों के इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस एंड वन एंड पॉइंट्स इज नोन एज अ एंगल। दो लाइनों के बीच के झुकाव को ही क्या कहते हैं, एंगल्स कहते हैं। लेकिन कंडीशन क्या हो, वो एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे क्या करें, मिले। जहां पे मिलेंगे उनके बीच में जो क्या होगा, झुकाव होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। एंगल को देखो किसमें मेजर किया जाता है, तो एंगल को मेजर किया जाता है किसमें, डिग्री में। और हमारा क्या होता है, डिग्री को हम डिग्री ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए ये हमारा कैसा एंगल बन गया, तो ये किससे, दो रेस से, टू रेस को हम ऐसे कर क्या करेंगे, ज्वाइन इन इनिशियल पॉइंट। कहां से, इस कॉमन पॉइंट पे क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। इनके बीच का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या बोलते हैं, उसे एंगल बोलते हैं। देखिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक एंगल का फॉर्मेशन कर दिया। देखिए ये जो हमारा होता है, जहां पे ये पॉइंट O हमारा होता है, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। इसको क्या बोलते हैं, कॉमन पॉइंट्स को वर्टेक्स। ये हमारा क्या वर्टेक्स हो गया। और ये हमारी क्या हो गई, ये साइड हो गई। ये कैसी हो गई, ये साइड, ये हमारी हो गई, ये भी हमारी क्या हो गई, साइड। या साइड के बजाय हम क्या बोलते हैं, इसे आर्म बोलते हैं। और देखिए यहां से ये जो मेजरमेंट होता है, दिस इज नोन एज अ मेजर इन अ एंगल। कितना इनके बीच कितना इंक्लिनेशन है, वो यहाँ पे मेजर किया जाता है। देखिए अगर इन दोनों लाइंस के, ये जो हमारा बना हुआ है इस एंगल के, इसके बीच के पार्ट जितने भी होंगे वो हमारा क्या कहलाएंगे, इंटीरियर कहलाएंगे। इसके बाहर के जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे क्या कहलाएंगे, एक्सटीरियर कहलाएंगे। तो ये हमारा कैसा अंदर हो जाएगा, ये इंटीरियर एंगल हो जाएगा। और इसके जो बाहर है, ये जो एंगल बना, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। कैसा एंगल हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो देखिए क्या है कि इसके जो अंदर रहेगा वो इंटीरियर, इसको बाहर जो रहेगा एंगल के, वो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा क्या जाता है, कॉमन पॉइंट्स जाता है, या फिर से हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। और ये हमारी क्या है, दो साइड्स है, किस पे हैं, ये टू रेज हैं। ये हमारी क्या जो दो रेस बनी है, दो रेस के इंक्लिनेशन हुआ, उसको क्या बोलते हैं, आर्म से भी बोल सकते हैं, साइड भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा क्या होगा, एंगल का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए हमने एंगल की डिफिनेशन लिख दी थी, अ फिगर फॉर्म्ड बाय द टू रेस विथ अ कॉमन एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड एन एंगल। ये हमारा क्या हो गया, एंगल हो गया। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एंगल। तो चलिए टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए हम किसके बारे में पढ़ना, एंगल्स के बारे में।
एंगल्स कितनी तरह से होते हैं? 6 टाइप से क्या होते हैं? एंगल्स होते हैं। तो चलिए इनको देखते हैं। 6 टाइप्स के एंगल होते हैं। पहला क्या होता है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल देखिए हमारा क्या होता है? 0 डिग्री से ग्रेटर और किससे लेस देन, किससे लेस देन होता है? 90 डिग्री से। ऐसे एंगल हमारे क्या कहलाते हैं? एक्यूट एंगल कहलाते हैं। एक्यूट एंगल कैसे? आप उनका फॉर्मेशन ऐसे कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल। यहाँ पे जितने 30 डिग्री का या 45 डिग्री का या 60 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन करेंगे तो उनको क्या वो हमारे क्या आ जाएंगे? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कहाँ से होंगे? 0 डिग्री से ग्रेटर और लेस देन 90 डिग्री इज नोन एज अ एक्यूट एंगल। उसके बाद होता है राइट एंगल। क्या होता है? एग्जैक्ट राइट एंगल। एग्जैक्ट 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। तो राइट एंगल कैसे बनता है? उसके लिए हमने ऐसे बना दिया। ये हमारा क्या होगा? फॉर्मेशन हो गया राइट एंगल का। यहाँ पे हमने पॉइंट क्या कर दिया? P कर दिया, यहाँ पे O कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया? Q कर दिया। तो ये हमारे एंगल कैसे जाएंगे? राइट एंगल। राइट एंगल कितना था? एग्जैक्ट एकदम 90 डिग्री। इसकी ये जो वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री होता है, वो हमारा क्या होता है? राइट एंगल होता है। उसके बाद तीसरा आता है ऑब्स्ट्यूज एंगल। ऑब्स्ट्यूज एंगल क्या होता है? ग्रेटर देन किससे? 90 डिग्री। 90 डिग्री से ग्रेटर और किससे लेस? लेस देन किससे? 180 डिग्री। ये जो हमारा एंगल्स होता है क्या कहलाता है? ऑब्स्ट्यूज एंगल कहलाता है। इसका जो फिगर का फॉर्मेशन होता है उसको हमने ऐसे बना दिया और यहाँ पे एंगल का फॉर्मेशन कर दिया। तो ये हमारा जो पॉइंट्स होगा क्या होगा? P यहाँ पे हमने लिख दिया और यहाँ पे हमने क्या रख दिया? A कर दिया और यहाँ पे हमने कर दिया B पॉइंट्स। ये जो एंगल का फॉर्मेशन हुआ इसको क्या बोलते हैं? ये हमारा एंगल क्या कहलाएगा? ऑब्स्ट्यूज एंगल कहलाएगा। उसके बाद क्या कहलाता है? देखिए स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट माने सीधा सा होगा, सीधा मतलब कितने? 180। अगर ऐसी सीधी एक लाइन है तो उसे क्या बोलेंगे हम? 180। तो स्ट्रेट एंगल हमारा कितने डिग्री का हो जाएगा? 180 डिग्री का। इसको हम क्या बोलते हैं? लाइन। हम ये क्या होता है? स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हैं या लीनियर एंगल बोल सकते हैं। लीनियर भी हमारा कैसा हो जाएगा? 180 डिग्री का। तो यहाँ पे पॉइंट रख देते हैं A B और हमारा क्या होगा? C हो गया। तो इसकी वैल्यू किसकी हो जाती है? 180 डिग्री का एंगल होगा तो क्या बोलेंगे उसे हम? क्या बोलेंगे उसे? स्ट्रेट एंगल बोलेंगे या लीनियर एंगल बोलेंगे। तीसरा हमारा पांचवा आ गया, क्या आ गया? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कितना होता है? 180 से ग्रेटर और किससे हो गया? 360 से लेस। हमारा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे बनेगा? यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या कोई ऐसे एक्यूट एंगल फॉर्मेशन कर दिया। देखिए ये जो एंगल है रिफ्लेक्स मींस ये हमारा जो एंगल ये जो मेजर करेंगे हम, ये हमारा क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल ये कैसे होगा? ये हमारा जो एंगल होगा उसे क्या बोलेंगे हम? रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। यहाँ पे हम लिख दिए y x z। उसके बाद होता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट मींस टोटल एक रोटेशन ऐसे आपने कंप्लीट कर लिया एंगल तो हमारा क्या कहलाएगा? 360 डिग्री इज नोन एज अ कंप्लीट एंगल। जैसे आपने क्या कहते हैं? क्लॉक देखेंगे, क्लॉक जो नीडल होती है क्या कहते हैं? सेकंड वाली सुई क्या कहते हैं? एक ऐसे क्या कहते हैं? पूरा एक रोटेशन ऐसे क्या कहते हैं? ऐसे राउंड लगा दिए ऐसे पूरा वन रोटेशन जो हमारा कंप्लीट कर लेता है तो कितने डिग्री का एंगल फॉर्मेशन कर लेता है? 360 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन कर लेता है। इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे? ऐसे हमने एक लाइन ड्रा कर दिया और यहाँ पे ऐसे दिखा दिया। ये हमारा क्या होगा? ये पूरा का कंप्लीट एक राउंड क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। तो इसे क्या बोलेंगे हम इसे बोलेंगे कंप्लीट एंगल। तो इस तरह से ये हमने किसके बारे में? एंगल्स के बारे में पढ़ लिया। कौन कौन से एंगल पढ़ लिए? एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्स्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। इसके अलावा अभी और भी हमको क्या है? पढ़ने हैं। देखिए जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो कौन सा एंगल बनेगा उसके बारे में पढ़ना। तो वो हमारे कैसे होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं, कंप्लीट एंगल होते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ये सब इतने एंगल्स हैं, ये सब टाइप्स हैं किसके? ये सब एंगल्स हैं। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। किस पे ये फॉर्मेशन होते हैं? ये लाइंस पे। कैसे होते हैं? जैसे हमारा क्या होगा? जो हमारा लीनियर पेयर हो गया तो लीनियर पेयर कैसे फॉर्मेशन होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। एडजेसेंट एंगल पढ़ेंगे, एडजेसेंट के बारे में। तो चलिए इतना पढ़ने के बाद अब हम कहते हैं और एंगल्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं।
चलिए देखते हैं पेयर ऑफ एंगल। अब हमको कैसे पढ़ने हैं पेयर ऑफ एंगल। अभी हमने इसके पहले बताया था पेयर ऑफ एंगल क्या हो, कौन कौन से, कंप्लीमेंट्री एंगल हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, एडजेसेंट एंगल हो गया और क्या हो गया, लीनियर पेयर हो गए। तो लीनियर पेयर हमारे हो गए, इन सब के बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कंप्लीमेंट्री एंगल होता है दो एंगलों का सम अप किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के होगा, तब हम बोलेंगे उसे क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। देखिए जैसे हम फॉर्मेशन कर दिए, यहाँ पे हमको बनाना है क्या, कंप्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए हमने ऐसे बना दिया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ऐसे कोई दो एक्यूट एंगल है। देखिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक एंगल बनाया, इसका नाम ए रख दिया, इस पॉइंट का नाम ए, यहाँ पे वो पॉइंट हो गया, इस पॉइंट का नाम हमने क्या कर दिया, बी कर दिया, और इस पॉइंट का नाम हमारा क्या हो गया, सी हो गया। इन दोनों एंगल का सम अप किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, तो हम कहेंगे क्या होंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल है। अगर ये एंगल हमारा 30 डिग्री का है और ये एंगल हमारा किसके हो गया, 60 डिग्री हो गया, इन दोनों का सम अप किसके, 60 प्लस 30 डिग्री इक्वल्स किसके, 90 डिग्री के सम अप के बराबर आ गया, तो हम कहेंगे ये एंगल कैसे हमारे हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल हैं। इसी तरह सप्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री में दो एंगलों का सम अप किसके बराबर 180 डिग्री के इक्वल होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। तो जैसे यहाँ पे है, ऐसे हमने क्या प्लेन पे ड्रॉ कर दिया, प्लेन पे क्या कहते हैं, यहाँ पे हमने देखिए हमने क्या कर दिया, इसको ड्रा कर दिया लाइन, ऐसे एक लाइन ड्रा किया, इस पे क्या यहाँ पॉइंट्स पी लिख दिए, ये हमारा क्या कॉमन पॉइंट्स ओ हो गया, और यहाँ पे पॉइंट्स क्या हो गए, क्यू हो गए। देखिए यहाँ से कोई एक रे ऐसे स्टैंड की, देखिए अगर ये रे स्टैंड कर रही है और कितने डिग्री का, 30 डिग्री या 60 डिग्री का जो भी एंगल बना रही है, तो ये हमारी कैसी हो गई, स्ट्रेट लाइन हो गई। स्ट्रेट लाइन पे अगर ये हमारा 60 डिग्री का है, तो ये रिमेन्स एंगल बचा कितने, 120 डिग्री का। हम 60 डिग्री और 120 डिग्री का क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, तो किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के। दिस इज नोन एज द सप्लीमेंट्री एंगल। क्या हो जाएगा, उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। देखिए इसी तरह लीनियर पेयर, इस सप्लीमेंट्री एंगल को क्या बोल सकते हैं हम, लीनियर पेयर। देखिए लीनियर पेयर मींस क्या होता है, जोड़ा। तो कितने हो गया, यहाँ पे कितने का है, दो एंगलों का जोड़ा। देखिए क्या, एक 120 है, दूसरा 60 है, तो हम किसकी इसको भी पढ़ सकते हैं, ये किसके बराबर होगा, ये लीनियर पेयर के बराबर। लीनियर पेयर मींस क्या होते हैं, वहां पे दो पेयर होते हैं, मतलब कि दो एंगल्स होंगे, चाहे कैसे होंगे। लीनियर पेयर मींस होता है 180 डिग्री का, ये भी बनेगा। अब उनका कैसे 60 हो, 120 हो, चाहे जितना भी हो, उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर बोलेंगे। अब बात करते हैं किसकी, एडजेसेंट एंगल। देखिए एडजेसेंट एंगल क्या होता है, क्या कह रहा है, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल हमारा क्या होता है, देखिए हमने उसका क्या करना दिया, यहाँ फिगर बना दिया। देखिए एडजेसेंट एंगल में क्या कर रहा है, दे हैव कॉमन वर्टेक्स। उनका कैसा होगा, उनका जो वर्टेक्स होगा कैसा होगा, कॉमन होगा। देखिए जो हमारा एडजेसेंट एंगल होता है वो क्या कहलाता है, टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल इफ, कंडीशन क्या है, इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स। उनका वर्टेक्स कैसा होगा, कॉमन होगा। करा दे हैव कॉमन आर्म्स, उनकी हमारी क्या होगी, एक कॉमन आर्म्स होगी। और कह रहा है देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स। इस कॉमन आर्म्स की क्या होंगे, दो अपोजिट साइड्स होंगी। तो देखिए इतनी कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है एंगल। दे हैव कॉमन वर्टेक्स, देखिए हमारा कॉमन वर्टेक्स क्या होगा, बी हो गया। और कह रहा है दे हैव कॉमन आर्म्स, देखिए कॉमन आर्म्स हमारी कौन सी हो गई, ये हमारी बीडी कौन सी हो गई, बीडी हमारी क्या हो गई, कॉमन आर्म्स हो गई। उसके बाद देयर नॉन कॉमन आर्म्स, नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। इस कॉमन आर्म्स की क्या हो गया, अपोजिट साइड में क्या हो गई, एक हमारी क्या बीसी साइड हो गई और दूसरा इस साइड हमारी कौन सी हो गई, ए बी साइड हो गई। तो ये हमारी क्या हो गई, दो नॉन कॉमन आर्म्स हो गई, किस, इस कॉमन आर्म्स के क्या हो गई, अपोजिट। अगर ऐसा एंगल होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम फार कहेंगे कैसे, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। देखिए इसको क्या बोलेंगे हम, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। चलिए अब देखते हैं। देखिए हमने सब की डिफिनेशन पढ़ लिया, किसके, लाइंस के बारे में पढ़ लिया,
एंगल्स के बारे में पढ़ लिया। देखिए एंगल को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट भी करना जान गए हैं, लेकिन उसे लिखते कैसे हैं एंगल। हमको मैथमेटिक्स में अगर लिखना रहेगा कि राइट द एंगल ए बी सी, और पहचानेंगे कैसे एंगल, उसको हम कैसे पहचानना, कैसे लिखना है, ये देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या बना दिया, ये एंगल का फॉर्मेशन कर दिया। देखिए ये हमारा क्या है, एक्यूट एंगल्स है। लेकिन अब इस एंगल को कैसे राइट किया जाएगा, देखिए एंगल्स लिखने के लिए आप ऐसे एंगल बनाएंगे। एंगल किस रे पे है, देखिए ओ ए कह रहा है कि ओ ए रे है और कौन सी ओ बी रे है। इन दोनों रे का क्या होगा, वन इन पॉइंट्स होगा। इन पॉइंट कहां पे, इस ओ पे, और इनके कैसे हैं, दो का क्या है, इनके क्या है, दो आर्म्स है। कौन सी, इन टू आर्म्स के होंगे। देखिए अब इनके बीच का जो इंक्लिनेशन, इन दोनों आर्म्स के बीच का जो इंक्लिनेशन होगा वही एंगल होगा, जिसको हम रीड करेंगे, राइट करेंगे ए ओ बी। एंगल लिख सकते हैं क्या, ए ओ बी, ऐसा लिख सकते हैं। और भी कैसे लिख सकते हैं, देखिए आपने क्या लिख दिया, ए ओ बी लिख दिया। फिर एंगल अगर आपको लिखना रहेगा आप कैसे लिख सकते हैं, बी ओ ए, बी ओ ए, ऐसे भी हम एंगल को राइट कर सकते हैं। अगर हमको ये एंगल लिखना रहेगा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एंगल को हम ऐसे क्या करते हैं, इस तरह से राइट करते हैं। देखिए यहाँ पर चाहे आप पढ़िए ए ओ बी पढ़िए, चाहे बी ओ ए पढ़िए, चाहे ओ पढ़िए, उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, जो रहेगी वो राइट किया जाएगा। जैसे इसकी वैल्यू मान लीजिए 30 है, यहाँ पे हमने या किसके 30 या 45 डिग्री बना दिए, ये हमने किसके 45 के। अब इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे भी 45 रहेगी, और ये हमने जो लिखा है यहाँ पे भी 45 रहेगी, और यहाँ पे हमने जो लिखा है वो भी 45 रहेगा। वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बस उनके लिखने के तरीके अलग अलग हैं। चाहे अगर आप ए ओ बी लिख देंगे, ए ओ बी भी लिखा जा सकता है, बी ओ बी लिख सकते हैं, ओ भी लिखा है, ये तीनों हमारे क्या है, सही हैं। जैसे आपको समझ में वैसे राइट कर दीजिए। या कोई चेंज कर देगा तो कहे सर ऐसा गलत होगा, ऐसा गलत नहीं हुआ, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने किसके लाइंस और एंगल्स के बारे में पढ़ दिया, फॉर्मेशन के बारे में पढ़ दिए। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज करने से पहले 2 एक्सियोम हैं, हम उन एक्सियोम को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, और उनको क्या करेंगे, उनको पढ़ेंगे भी और नोट भी करेंगे। उसके बाद थ्योरम है, उस थ्योरम को प्रूफ करने के बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे।